हेलो फ्रेंड्स, सेवन ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से बिहार दोगा का प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आऊँ दोस्तों। इसमें हम लोग 100 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अगर हमारे चैनल का आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज आप बिहार दोगा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है कि माइंड मास्टर शीर्ष पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्वनाथ आनंद है। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मुहर में निम्न में से कौन सा पशु नहीं पाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शेर जो है ये मोहनजोदड़ो से नहीं पाया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से विचार कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजीत। इसका प्रश्न पूछा गया इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे? कौन इनमें बुद्ध के समकालीन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 3। अजातशत्रु और प्रसेनजीत जो है वो बुद्ध के समकालीन थे। अगला प्रश्न है कि सुमेलित कीजिए। एक तरफ ग्रंथकार दिया हुआ है, एक तरफ मूल ग्रंथ दिया हुआ है। तो ब्राह्मणी द्वारा कौन सी मूल ग्रंथ की रचना किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बृहद संहिता की रचना की गई है। विशाखा दत्त द्वारा कौन सी पुस्तक की रचना की गई? तो विशाखा दत्त द्वारा देवकी चंद्र गुप्तम की रचना की गई है। शूद्रक के द्वारा कौन सी पुस्तक? तो मृच्छकटिकम जो है वो शूद्रक के द्वारा रचना किया गया। विल्हन के द्वारा कौन सी पुस्तक की रचना की गई? तो विक्रमा देवचरित जो है वो विल्हन के द्वारा रचित किया गया पुस्तक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य, दरबारी चित्रण, ये सभी मुगल चित्रकला से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने पूर्ण सुरक्षा का वचन कर शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा जयसिंह। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। लॉर्ड क्लाइव के बारे में बताया गया कि लॉर्ड क्लाइव के समय में कौन सी घटना घटी? तो लॉर्ड क्लाइव जो था बंगाल में दोहरा शासन लागू किया था। बंगाल में दोहरा शासन लागू किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो अंग्रेजी शिक्षा के लिए जाने जाते हैं। चार्ल्स मेडकॉफ जो प्रेस पर प्रतिबंध को हटाना था, प्रेस पर प्रतिबंध को हटाए थे। लॉर्ड कर्जन थे वो बंगाल विभाजन या बंग विभाजन से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है ये सही मिलान हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1911 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय उस समय भारत का वायसराय था। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि साइमन कमीशन ने प्रांतों में द्विशासन की समाप्ति की संस्तुति की गई थी। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किया गया था, किनके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा गणपति पर्व की शुभारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया था। अगला प्रश्न है कि 1854 ईस्वी में वुड-विगती में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के पाश्चात्य भाषा, शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देना था। अगला प्रश्न है कि सही युग्म को चुनिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खजुराहो मंदिर जो चंदेल राजाओं द्वारा बनाया गया था। खजुराहो मंदिर जो चंदेल राजाओं द्वारा बनाया गया था। ये कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में एमपी में स्थित है। एमपी में स्थित है। अगला प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो सूर्य से पृथ्वी के मध्य दूरी के बारे में बात किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, खगोलीय इकाई कहते हैं। सूर्य से पृथ्वी के मध्य दूरी को क्या कहते हैं, तो खगोलीय इकाई कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के देशांतर का अंतर 15 डिग्री है, तो स्थानीय समय में कितना अंतर होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 घंटा का। प्रश्न पूछा है कि समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है। अगला प्रश्न मैथ से है कि दो पाइप अकेले कार्य करते हुए एक टंकी में क्रमशः 42 घंटे और 56 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरी पाइप जो है वो 32 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप को तब समान समय में चालू किया गया जब टंकी खाली थी, तो टंकी पूरी तरह से भरने में कितना समय लेगा। इसे बनाने के लिए दोस्तों ए जो है ये क्या कर रहा है, भर रहा है, तो A/42 कर देते, इसको प्लस रखेंगे। बी को 56 घंटा में भरता है, ये भी प्लस कर देंगे, और जो सी जो है वो माइनस में कर देंगे। सी जो है वो 32 घंटा में क्या कर देता है, खाली कर देता है। ये तीनों का एलसीएम जो है दोस्तों, ये तीनों का एलसीएम ले लेंगे, तीनों का एलसीएम जो है वो 672 आएगा, और जिसको इससे करेंगे तो ये 16 आएगा, यहाँ पे 12 आएगा, और यहाँ पे 21 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 21 आएगा। एलसीएम ले लेते हैं। अब यहाँ पे जोड़ लेते हैं दोस्तों। बात किया गया कुल कार्य कितना हो गया, तो 672 यूनिट कार्य करेगा, 672 यूनिट कार्य करेगा। तो ये दोनों प्लस करेगा और ये क्या करेगा, माइनस करेगा। तो 672 प्लस 16 प्लस 12 माइनस 21 कर देते हैं। अब इसको 672 बटा 6 और जो दोनों को जोड़ करके 21 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और 7 को उससे काट देते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 96 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 96 घंटा आ जाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कितने दिन पूरा भरने में कितना समय लगेगा, तो 96 घंटा लग रहा है। तो 96 घंटा, लेकिन दिन के यहाँ पे आंसर जो है ये देखिएगा पीछे, यहाँ पे दिन में पूछा हुआ है, दिन में पूछा है, क्योंकि 96 घंटा को दिन में कन्वर्ट करेंगे तो 24 से हम क्या कर देंगे, भागा दे देंगे। 24 से कितना होता है, 96। तो यहाँ भरने में कितना दिन लग जाएगा, 4 दिन का समय लग जाएगा। यहाँ पे घंटा में समय नहीं, आंसर नहीं दिया हुआ था, यहाँ पे दिन में दिया हुआ है, इसलिए 24 से क्या करेंगे, घंटा में निकाल कर उससे भागा दे देंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारत के सर्वोच्च पर्वत शिखर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, K2 जो है वो भारत का सर्वोच्च ऊंची पर्वत है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8611 मीटर जिसका कुल ऊंचाई है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि लोटकल झील मणिपुर में स्थित है, बिल्कुल सही। सांभर झील राजस्थान में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। लोनार झील महाराष्ट्र में, तो ये भी बिल्कुल सही है। हुसैन सागर झील कर्नाटक में, तो ये गलत है। हुसैन सागर झील जो है अब तेलंगाना राज्य में, कहाँ है, तो तेलंगाना राज्य में स्थित है, तेलंगाना राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एल्युमिनियम उद्योग के कारण कोरबा जो है छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर का प्राकृतिक आवास है, किस जानवर का प्राकृतिक आवास है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जंगली हाथी का प्राकृतिक आवास है राजाजी पार्क में। अगला प्रश्न है कि फ्लाई ऐश एक पर्यावरणीय प्रदूषक है जो उत्पन्न होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तापीय शक्ति संयंत्रों द्वारा या थर्मल पावर प्लांट के द्वारा उत्पन्न होती है फ्लाई ऐश। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो पहला दिया हुआ विश्व पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम में 1972 ईस्वी में हुआ था, तो बिल्कुल सही ये हुआ था। वियना सम्मेलन 1982 में हुआ था, तो वियना सम्मेलन जो है 1982 में नहीं हुआ था, ये गलती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में था, ये भी सही है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में था, तो ये बिल्कुल सही है।
तो हम गलत जो है दोस्तों बी वाला है, सुमेलित नहीं है। बयाना सम्मेलन जो है वो 1985 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1985 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पर पूछा गया था कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 3 महीनों के लिए निवेश किए गए 875 रुपया पर 21 रुपया ब्याज मिलता है, तो साधारण ब्याज का प्रति वर्ष कितना दर है? यहाँ पे दर निकालने के लिए गए तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। तो इसका आप लोग बना करके आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका आंसर कितना आएगा। बहुत ही सिंपल एसआई का यह प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि कार्डेमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाएं पर स्थित है वे कौन सी है? तो कार्डेमम पहाड़ियाँ की सीमाएं पर कौन सी राज्य स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल और तमिलनाडु जो है वो कार्डेमम पहाड़ियों की सीमाओं पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर से होकर के अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा को खींची जाती है। अगला प्रश्न है कि ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है, इसीलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर सकता है। यदि वे साथ काम करे तो कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो दोस्तों इसे भी आप लोग बना करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि कितना दिन में पूरा करेगा। तो इसका आंसर जो है 16 दिन आएगा। तो आप लोग पूरा बना करके उसे फोटो खींच करके हमारे कमेंट बॉक्स में डाल के बताएं कि किस तरह से आप लोग बना करके 16 दिन लाए हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थलों और स्मारकों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे दिया है चानेर, पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान, छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन मुंबई, मल्लापुरम तमिलनाडु में, सूर्य मंदिर कोणार्क में। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि उपयुक्त स्थलों और स्मारकों में कौन से स्थल स्मारक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित है कि बात करें कौन सा स्मारक सही सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चारों सही है। चंपानेर जो है वो पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान में है स्थित है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है स्टेशन है वो मुंबई में स्थित है। मामलापुरम जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। और सूर्य के कोणार्क मंदिर जो है वो कोणार्क में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1935 के भारत शासन अधिनियम के सबसे अधिक ऋणी, क्योंकि 1935 के अधिनियम से ही लगभग 72% एक्ट जो है 1935 के शासन अधिनियम जो 1935 के शासन अधिनियम बना था उसी से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर जो है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3 जो है वो सही है। 2 और 3 सही है, बाकी 1 और 2 गलत है। इसे पढ़ देते हैं दोस्तों। पहला जो सही है उसे पढ़ते हैं कि चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। और मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रीट को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैंडेमस कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? तो मैंडेमस कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन के त्रिस्तरीय संरचना है। एक अपवाद है कि पश्चिम बंगाल में चतुर्थ स्तरीय पंचायती संरचना है बंगाल में। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 1 अ में यह वर्णित किया गया है।
अगला प्रश्न है कि राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरकारी व्यय जो है रिजर्व बैंक के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से उधारियां होगा तो राजकोषीय घाटा होगी। अगला प्रश्न है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षा मंत्रालय रखा गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके। और ये कब रखा गया था, तो राजीव गांधी जी द्वारा 1985 ईस्वी में शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय रखा गया था। 1985 ईस्वी में राजीव गांधी जी के द्वारा यह नाम बदला गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय संस्थान विभिन्न देशों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जो है अल्पकालीन ऋण देशों को प्रदान करता है। IMF की स्थापना की बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना जो है 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को IMF की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें दिया हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिनेवा। तो बिल्कुल सही, ये सही है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन में है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अधिकरण न्यूयॉर्क में है, तो ये बिल्कुल गलत है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अधिकरण न्यूयॉर्क में नहीं है, इसका मुख्यालय जो है वियना में स्थित है। इसकी मुख्यालय कहाँ है, तो वियना में स्थित है। इसकी मुख्यालय कहाँ है, तो वियना में स्थित है। अगला प्रश्न है कि विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भुगतान संतुलन से संबंधित है। अगला प्रश्न जो है दोस्तों मैथ से है कि एक व्यक्ति 3,70,000 को 3 अलग अलग हिस्सों में 3 बैंकों में जमा करता है, जिन पे क्रमशः 4%, 5%, 6% ब्याज दर प्राप्त होता है। वर्ष के अंत में सभी बैंकों द्वारा प्राप्त ब्याज समान है। उसने उन तीनों बैंकों में कितने कितने रुपये जमा किए थे। तो इसे दोस्तों आप लोग बना करके हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें कि कितना आएगा। तो इसका अगला प्रश्न की ओर बैठते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार है। दिया हुआ प्रक्षेपण, अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन। इसका सही उत्तर कौन सा होगा दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। मतलब परिक्षेपण का, अपवर्तन का और आंतरिक परिवर्तन का बनना के कारण ही इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष में दोस्तों 7 रंग पाया जाता है। बीच का रंग जो है वो ग्रीन होता है, बीच का रंग ग्रीन होता है, सबसे ऊपर का रंग रेड होता है, सबसे नीचे का रंग वायलेट होता है। अगला प्रश्न है कि शुष्क सेल या बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है विद्युत अपघटन में। अगला प्रश्न है, पहचानिए कि निम्न में से कौन से परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2। चांदी के कप का रंग बदलना रासायनिक परिवर्तन में आएगा और जल का विद्युत अपघटन रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। वही नेफ्थलीन के पिंडों का ऊर्ध्वपातन जो ये भौतिक परिवर्तन है, भाप का संघनन भी भौतिक परिवर्तन। ये दोनों कौन सा परिवर्तन, तो भौतिक परिवर्तन है। ये भी कौन सी परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। बाकी चांदी के कप का रंग बदलना और जल का विद्युत का अपघटन कौन सी परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है कि 2, 4 और 8 ओम परिमाणों वाले 3 प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हैं, इस निकाय का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 ओम से कम होगा। अगला प्रश्न फिर मैथ से दोस्तों कि एक पाइप जो है ए टंकी को अकेले 4.5 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप बी के साथ मिलकर इससे
2.4 घंटे में भर सकता है। यदि केवल एक आधे घंटे के लिए चालू किया जाता है, इसके बाद पाइप भी चालू किया जाता है, तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो इसे भी आप लोग बना करके दोस्तों, पीछे ये क्वेश्चन इस तरह का बना हुआ है, तो इसे उसी टाइप से बना करके आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इसका आंसर कितना आया है। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बताया गया पहला कथन दिया है दोस्तों कि 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते जल की ऊष्मा का मात्रा समान होगा, तो नहीं, बिल्कुल गलत है। ऊष्मा की मात्रा अधिक क्या होगी, भाप की 100 डिग्री समान हो, भाप 100 डिग्री होगा तो ऊष्मा अत्यधिक होगा। अगला है कि बर्फ के संलग्न गुप्त ऊष्मा जल के वाष्पन गुप्त ऊष्मा के बराबर होता है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। वातानुकूलन में कक्ष वायु में से वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवनित कुंडली पर ऊष्मा का निस्सरण होता है। ये बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कठोर जल के गुणधर्म के विषय में निम्न में से कौन से कथन सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2 जो है वो सही होगा। जल का स्थायी कठोरता उसमें उपस्थापित विलय मैग्नीशियम और कैल्शियम हाइड्रोकार्बन के कारण होती है, और जल के अस्थायी कठोरता उबालने से समाप्त की जा सकती है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि जब मृद स्टील को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है तो अचानक पानी में ठंडा किया जाता है, यह कठोर तथा भंगुर हो जाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, टेपरिंग कहलाती है। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन में सबसे अभिक्रियाशील है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लोरीन जो है हाइड्रोजन में सबसे अत्यधिक अभिक्रियाशील है। अगला प्रश्न है कि संस्पर्श लेंस या कॉन्टैक्ट लेंस किससे बनाया जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ल्यूसाइड का बनाया जाता है संस्पर्श लेंस। अगला प्रश्न है कि विभिन्न घनत्व में 3 द्रव पी क्यू आर की कोई वस्तु एक एक करके डाली गई है। निम्न कथनों पर ध्यान रखते हुए इन द्रव्यों को उनके घनत्व को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला दिया है कि द्रव पी में वस्तु पूर्णतः डूब जाती है, द्रव क्यू में वस्तु तैरती है और उसमें आयतन जो है उसके आयतन जो 1/4 भाग द्रव के सतह के नीचे रहता है, और द्रव आर जो है वस्तु तैरती है उसके आयतन का भाग 1/2 भाग द्रव के सतह के नीचे होता है। तो इसमें से ऑप्शन घटते क्रम में बात किया जाए आरोही क्रम में, तो कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहले पी उसके बाद आर उसके बाद क्यू जो है वो आएगा। अगला प्रश्न है कि सामान्य नाम न्यूक्लियॉन किसके लिए है। सामान्य नाम न्यूक्लियॉन किसके लिए है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए ये नाम है। अगला प्रश्न है, जीवाश्म की आयु कार्बन के 2 समस्थानिकों के अनुपात का निर्धारण कर मालूम की जा सकती है, यह समस्थानिक कौन से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन 12 और कार्बन 14 के द्वारा। अगला प्रश्न है कि यदि दूध को काफी समय तक बिना ढके रखा जाए तो दूध खट्टा हो जाता है, यह निम्नलिखित किस कारण से होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन लैक्टिक अम्ल के कारण। अगला प्रश्न का अनाजों और तिलहनों के अनुपयुक्त रख रखाव और भंडारण के परिणाम स्वरूप आविष्व और उत्पादन होता है, जिनमें अल्फा टॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, जो सामान्यतः भोजन बनाने की आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होता। अल्फा टॉक्सिन किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फफूंदी के द्वारा अल्फा टॉक्सिन जो है वो उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है कि B12 की कमी की प्रणाशी और रक्तता का कारक है, परंतु B12 का संश्लेषण नहीं कर सकते। मानव को अपना सारा विटामिन B12 अपने आहार से ही प्राप्त करना होता है, तो विटामिन B12 में कौन सा संकुलन धातु आयन होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी,
CO3+ कोबाल्ट आयन होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पोषक तत्वों में से किसी एक का दुर्गंध दुर्बल स्रोत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन सी का। अगला प्रश्न है कि पौधों में होने वाला क्रियाओं में से जो इनका तापमान कम कर सकती है वह होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाष्पोत्सर्जन। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वायु श्वसन कहलाता है। अगला प्रश्न है कि सुमेलित कीजिए, एक तरफ शस्त्र दिया हुआ और एक तरफ उसकी रेंज दिया हुआ कि कितनी दूर तक मार करेगा। अस्त्र मिसाइल जो है वो कितने दूरी तक मार करने की क्षमता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अस्त्र की जो है मार करने की क्षमता वो 10 से 25 किलोमीटर है। अस्त्र जो 10 से 25 किलोमीटर तक की क्षमता का भेद कर सकता है। धनुष मिसाइल जो है वो 150 किलोमीटर तक, एक धनुष जो है 150 किलोमीटर तक की दूरी को लक्ष्य को भेद सकता है। त्रिशूल जो वो 9 किलोमीटर तक की दूरी को भेद सकता है। आकाश जो है वो 25 किलोमीटर दूरी तक को भेद सकता है। तो इसका ऑप्शन जो है दोस्तों वो सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इसरो द्वारा स्थापित लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महेंद्रगिरी तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है कि स्टाफ का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। स्टाफ का पूर्ण रूप साउथ एशियन प्रेसिडेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है, साफ्टा है। SAFTA का पूर्ण रूप क्या होता है? तो साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट होता है। अगला प्रश्न है कि मैपल लीफ का देश के नाम से कौन जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनाडा को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की रचना को भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रीय गान स्वीकार किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8 डिग्री चैनल जो अंडमान एवं मालदीव को अलग करता है, ये सही नहीं है। 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव और मिनीकॉय के मध्य है। अंडमान नहीं, मालदीव और मिनीकॉय के मध्य स्थित है 8 डिग्री चैनल। अगला प्रश्न है कि चाबहार बंदरगाह परियोजना भारत द्वारा किस देश में विकसित की गई है? चाबहार बंदरगाह परियोजना, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईरान देश में विकसित किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो पहला जो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, तो बिल्कुल सही। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, तो ये भी सही है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ये भी सही है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, तो ये गलती है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है वो 31 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 31 मई को मनाया जाता है। 22 मार्च की बात करें तो 22 मार्च को जो है वो जल दिवस के रूप में मनाते हैं। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में 22 मार्च को मनाते हैं। तंबाकू निषेध दिवस जो है वो 31 मई को मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है? तो पटाना जो है वो घास का मैदान इंडोनेशिया में पाया जाता है। पटाना घास का मैदान श्रीलंका में पाया जाता है।
माफ कीजिएगा, पटाना घास का मैदान जो है वो श्रीलंका में पाया जाता है। पटाना घास का मैदान श्रीलंका में पाया जाता है। ये कैसा घास का मैदान है? तो उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है श्रीलंका में। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। अगला प्रश्न कि भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या द्वारा सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है? हिंदी के बाद किसका नंबर आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंगाली भाषा को। बंगाली भाषा हिंदी के बाद दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित धार्मिक समुदायों में से कौन सा समुदाय कैवल्य का अभ्यास करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैन धर्म। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में जरवा जनजाति रहती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में जरवा जनजाति रहती है। अगला प्रश्न है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायतों का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों के बाद त्याग पत्र प्रभावी माना जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7 दिनों के बाद। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में स्थित देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, असम में देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया जा रहा है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस संगठन में से मेजनी का संबंध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बोनरी संगठन का संबंध मेजनी से है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने रक्त एवं लौह की नीति को अवलंबन किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिस्मार्क ने रक्त और लौह नीति को अवलंबन किए थे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? यहाँ पे बी एस नायपॉल दिया हुआ है, एस चंद्रशेखर दिया हुआ है, एम के गांधी दिया हुआ है, आर एन टैगोर दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एम के गांधी को राष्ट्रीय नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, नेट वेस्ट ट्रॉफी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिकेट खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि बनाना किक किस खेल से संबंधित है? बनाना किक किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सांप्रदायिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सामाजिक दर्जा का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, समूह में व्यक्ति के रहने को सामाजिक दर्जा का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक किस विश्वविद्यालय ने समाज शास्त्र आरंभ किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बम्बई विश्वविद्यालय ने। अगला प्रश्न है कि मार्च 2023 में किस संस्था ने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पेश किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, WMO ने। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय वैदिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वां। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2023 में किस राज्य में स्थित धरोई आर्द्रभूमि में एक पक्षी सर्वेक्षण किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात में। अगला प्रश्न, भारत कौन सा वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल राज्य। अगला प्रश्न है कि कवच 2023 किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षा मंत्रालय का। अगला प्रश्न, जुलाई 2023 में बाल संरक्षण सुरक्षा एवं बाल कल्याण पर संगोष्ठी
वत्सल भारत कहाँ आयोजित हुआ है? वत्सल भारत कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है कि जून 2023 में भारतीय और फ्रांसीसी सैनिकों के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी पर मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस तिथि को नंदी पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 26 जून 2023 को। अगला प्रश्न है कि समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश कौन बना है? समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश कौन बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस्टोनिया। एस्टोनिया जो है समलैंगिक विवाह को अनुमति दिया है। अगला प्रश्न है कि 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पुरुष फुटबॉलर बनने की उपलब्धि हासिल करने वाला खिलाड़ी कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है 200 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेल चुके हैं। अगला प्रश्न है कि सीनियर नेशनल रग्बी 75 चैंपियनशिप पुरुष महिला 2023 में पुरुष वर्ग का किस खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा ने जीता है। अगला प्रश्न है कि किसके द्वारा जुलाई लद्दाख हेलो लद्दाख का आयोजन किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय नौसेना के द्वारा। अगला प्रश्न है कि सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा और सौर ऊर्जा परियोजना की समयावधि को कब तक के लिए बढ़ावा दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 31 मार्च 2026 तक। अगला प्रश्न है कि जून 2023 में रॉकेट में उपयोग किस रॉकेट में उपयोग के लिए इंजन रमन 1 का सफल परीक्षण किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्रम 1। अगला प्रश्न है कि जून 2023 में फुटबॉल प्रतियोगिता हीरो इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 किस देश ने जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ने, भारत देश ने जीता है। अगला प्रश्न है कि अंत्योदय परिवारों को सामाजिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से दयालु योजना किस राज्य ने संचालित किया है? दयालु योजना किस राज्य ने संचालित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरियाणा राज्य ने दयालु योजना को संचालित किया है। अगला प्रश्न है, किस देश के हॉकी टीम ने चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है कि जून 2023 में जर्मन बुक ट्रेड की शांति पुरस्कार हेतु किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सलमान रुश्दी को चुना गया है। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।